नमस्कार दोस्तों। कम शब्दों में गहरी बातें। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। साहूकार का स्वास्थ्य खराब रहने लगा तो उसे यह चिंता सताने लगी कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा, क्योंकि उसे बाहरी दुनिया की ज़्यादा समझ नहीं थी। इसलिए उसने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, जीवन भर मेरी बताई ये 4 बातें याद रखना। जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। नंबर 1, काम पर हमेशा छाँव में ही जाना और छाँव में ही घर वापस आना। नंबर 2, घर की रखवाली के लिए चमड़ी की पहरेदारी रखना। नंबर 3, पत्नी को बिना बांधे उससे कभी लड़ाई झगड़ा मत करना। नंबर 4, हमेशा मीठा भोजन करना। कुछ दिन बाद सेठ की मृत्यु हो गई। बेटा अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने लगा तो उसे पिता द्वारा बताई गई चारों बातें याद आई और उसने उन पर अमल करना शुरू कर दिया। पिता ने कहा था, काम पर छाँव में ही जाना और छाँव में ही वापस आना। इसलिए उसने घर से लेकर कार्यालय तक टेंट लगवा दिया ताकि उसे धूप का सामना ही न करना पड़े। घर के आसपास पशुओं की चमड़ी की दीवार करवा दी जिससे आसपास तक दुर्गंध फैल गई। पत्नी से किसी छोटी बात पर कहासुनी होने पर उसने पत्नी को रस्सी से बांध दिया और उसे पीटने के लिए डंडा उठा लिया। तब उसकी पत्नी बोली, रुक जा ना समझ, तुम्हारे पिता की 4 बातों का क्या अर्थ है, मैं तुझे समझाती हूँ। काम पर हमेशा छाँव में ही जाना और छाँव में ही आना। इसका अर्थ है हमेशा काम पर सूर्योदय से पहले जाना और सूर्यास्त के समय घर आना, ताकि इस जालिम दुनिया से दूर रहकर केवल काम में ही व्यस्त रह सकें। घर के आसपास चमड़ी की पहरेदारी करने का अर्थ है घर की रखवाली के लिए कुत्ता अर्थात कोई वफादार जानवर पाल लेना। हमेशा मीठा भोजन करना। इसका अर्थ है भोजन हमेशा तब करना जब तुम्हें जोर की भूख लगी हो, क्योंकि भूख में इंसान अगर सूखी रोटी भी खाता है तो वह भी उसे अमृत के समान लगती है। इसलिए भोजन को लेकर कभी तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की बहस नहीं होगी, ना ही भोजन का अपमान होगा। अपनी पत्नी को बांधकर झगड़ा करना या पीटना। इसका अर्थ है पत्नी से तब तक झगड़ा नहीं करना जब तक उसके कोई औलाद ना हो, क्योंकि संतान होने पर एक औरत रिश्ते में बंध जाती है। उससे पहले अगर तुम्हें उसकी स्वतंत्रता छीनने की कोशिश की या उससे झगड़ा किया तो वह कभी भी तुम्हें छोड़कर जा सकती है। पिता ने सिखाया क्या और बेटा सीखा कुछ और। इसलिए कहा जाता है किसी के द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए भी एक बुद्धिमान व्यक्ति की ज़रूरत होती है। नासमझ व्यक्ति को ज्ञान देना केवल समय की बर्बादी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।